नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी मेज़बान यसरा खान हाजिर खिदमत। सुबह बखैर नाज़रीन, आमद रमज़ान के हवाले से आज खुसूसी प्रोग्राम सजाया गया है। जैसे कि आप सेट पर भी बहुत सारी चेंजिंग्स देख रहे हैं, सेटअप में भी चेंजिंग्स हैं। जो मेहमान आज आने जा रहे हैं वो भी आपके बहुत ही पसंदीदा हैं, उनसे आप बहुत मोहब्बत भी किया करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहारा लुत्फ़ी साहिबा, यकीनन आपकी पसंदीदा स्कॉलर। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी अमाल के हवाले से कि हम इस महीने में अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। और ब्रेक के दौरान हमारी नाज़रीन आपको बताऊं कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है जी। हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअली इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा लें, लेकिन जहाँ लुत्फ़ी साहब एक सेटअप बताई थी जिन्होंने अपने घर में आगाज़ किया, मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन तक भी वो बात पहुँचे ताकि उनको एक अवेयरनेस मिले कि वो इस महीने को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस्लाह के लिए। यूसरा, बात यह है कि वाक़ियतन जो आपने कहा कि कुरान करीम भी इसकी वजाहत करता है, बल्कि दलील है कुरान करीम के अंदर कि शाहरुर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना वो महीना है, एक बाबरकत महीना कि जिसमें कुरान, जिसको अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब फरमाया। और ये अजीमुशान किताब जो जिस महीने में उतरी वो कितना बाबरकत महीना होगा ये हम सोच सकते हैं। तो ये हम जश्न नुज़ूल कुरान भी गोया मना रहे होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं अपने अपने अमाल के ज़रिए। तो कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने का भी महीना है, ये शाहरुल कुरान भी कहलाता है। तो इसके अंदर शाहरुल ज़िक्र कहलाता है। अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो शाहरुल ज़िक्र भी है, शाहरुल दुआ भी है। तो मैं जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, आज से तकरीबन 14 साल पहले मैं कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो कैंपस है हमारा, शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर का, मैं वहाँ शिफ्ट हुई अपने मकान के अंदर। तो मैंने महसूस किया कि लोग जो हैं वो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। मैंने ये सोचा कि किस तरह हम लोगों को जमा करें। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं अरबिक लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती हूँ, कि कुरान के तवस्सुत से मैं सबको जमा करूँ वीकली, हफ्ते में एक दफ़ा। तो मैंने एक दिन मुंतखब कर लिया हफ्ते का, और सब खवातीन को घर घर जाके मैंने डोर टू डोर, किसी उसके बगैर के कौन हमारे यहाँ क्या करता है, इसके बगैर मैंने सबको दावत दी और उनको मैंने अपने घर पे जमा किया। माशाल्लाह। उसमें हमने यानी सूरह फातिहा से उसका आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी पिछले महीने ही मैंने उसको सूरह नास पे लाके ख़त्म किया है। 14 साल माशाल्लाह। मेरा बेटा जो है वो 15 साल का है, वो उस वक्त 1 साल का था। तो अब जो ख़वातीन हमारे पास आ रही थी उनको मैंने तर्जुमा जितना मुझे आता है, देखिए मैं जो जानती हूँ वो पहुँचाऊँगी, कि कुरान करीम की दावत यही है कि बल्लिग़ अन्नी वलौ आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि हमसे वो चीज़ कि जो एक आयत भी हो सुनो तो दूसरों तक पहुँचाओ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे जितना आता था मैंने वो लोगों तक पहुँचाया, कोशिश की। मैं ये नहीं कह सकती दावे से कि मैंने सही किया, कितना किया, बहुत ज़बरदस्त किया, नहीं, मैंने अपनी कोशिश की। और आज मैं देखती हूँ कि हमारी वो खवातीन जो हमारे पास इस नशिस्त में शरीक होती थी, वो खवातीन जब तरावी पढ़ती हैं, तो तरावी में जब कुरान करीम सुनती हैं तो आप यकीन करें कि वो 50% से ज्यादा समझती हैं। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ भी लें जी। और इतनी उनको उसमें ज़ौक़ और शौक से वो आया करती हैं। अभी भी मैंने उसको दोबारा शुरू किया है, यानी जिस दिन मैंने उसका इख्तिताम किया उसी दिन मैंने उसको सूरह फातिहा से दोबारा आगाज़ किया है कि मैं अब इसको एक एक लफ्ज़ अरबी का आपको तर्जुमा करके बताऊंगी। आप पेंसिल कापी भी लेकर आए, आप उसको नोट करें और आप सीखें। मैंने किस तरह का प्लाज्मा जो है वो मैंने अपने घर में यानी लिया है। सिर्फ इसका मकसद यह है कि मैं उस पे वो तिलावत जो है, तिलावत कुरान करीम वो लगाती हूँ, वो उनको सुनाती हूँ। माशाअल्लाह, तो अब ये देखिए कि मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, मैंने इतने अरसा मैंने क्यू टीवी के ऊपर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कहीं खुदा न खास्ता रियाकारी के जुमरे में ना आ जाए। लेकिन अब मैं ये दरख्वास्त करूंगी सब खवातीन से कि आपको जितना आता है आप मिलकर बैठें और आप एक दूसरे को इसी रमजान अल मुबारक में आप आगाज करें। आपकी 4-5 आपकी सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन बच्चियों को लेके आए जो बच्चियां कुरान करीम अपनी मसरूफियत की बिना पे, तालीमी मसरूफियात की बिना पे नहीं पढ़ पाती। इस महीने को उसका आगाज का ज़रिया बनाएं। आप देखें ये हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मकान, वो जगह के जिसके अंदर लोग तालीम, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं और जमा होते हैं,
कि अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर इत्मीनान नाजिल करता है, सुकून नाजिल करता है, सकीनत नाजिल करता है। उसके बाद उनके घरों के अंदर बरकत नाजिल करता है, उस महफिल के अंदर बरकत होती है और अल्लाह की जो बरकत है और रहमत है वो उनको ढांप लेती है। फिर अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र आसमानों में अपने साथ, उनके साथ जो फरिश्ते हैं उनमें जिक्र करता है कि देखो इन लोगों को, ये इतनी अजमत की बात है। तो कुरान करीम की तालीम हासिल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, इसका मैं समझती हूँ अगर आगाज करें और ख़वातीन को स्पेशली इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक खातून, एक औरत पूरे खानदान की जिम्मेदार होती है। सही, बिलाशुबा वही बात जो अभी जहाँ लुत्फ़ी साहिबा ने की कि आप ज़मीन पर अपने रब का जिक्र करते हैं तो वो आपका जिक्र अर्श पर किया करता है फरिश्तों के साथ। जब इबादत की बात होती है तो अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन ये शिकायत भी करती हैं कि मर्द हजरात को तो मौका मिलता है कि वो मस्जिदों में जा रहे हैं, नमाज तरावी के लिए जो है जमातें वहाँ कायम हो रही हैं, हम क्या करें, हमें तो इतने मौके नहीं मिलते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए युसरा, ये सिर्फ हमारी थोड़ी सी कहना चाहिए कोताही है और गफलत है। हम पूरे अरब ममालिक में देखते हैं, ख़ास तौर पे आप देखिए कि मैं आपको सऊदी अरब का जिक्र करूंगी कि वो हमारे लिए और हरमैन शरीफैन, सही, मक्का मुअज़्ज़मा हुआ, मदीना मुनव्वरा हुआ, ये हमारे लिए मिसाल है। और आज ये जो समझिए कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और हम इंटरनेट के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए और सब चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं कि वहाँ कितना खूबसूरत माहौल और मंजर होता है। हम देखते हैं कि वहाँ जिस तरह मर्द हजरात शरीक होते हैं, वहाँ हमारी ख़वातीन बहनें भी शरीक होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन को उसी तरह जिम्मेदार बनाया जैसे मर्द जिम्मेदार हैं दीनी तालीम के हवाले से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मिनवान अमल करके दिखाया। लेकिन आप कुरान की चलती फिरती तफसीर और तस्वीर थे। तो अब जब हम देखते हैं कि उस ज़माने में क्या होता था, तो मस्जिद नबवी में जो कि इतनी आलीशान नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी, एक मुख्तसर सा सहन था, उसके अंदर ख़वातीन मर्दों की सफ़ों के बिल्कुल पीछे उनकी सफ़ें बना करती थी, वो अपने बच्चों के साथ आया करती थी। दरमियान में बच्चों की सफ़ें हो गई और उसके बाद यानी सबसे अगली सफ़ें जो है वो मर्दों की हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह की बंदियों को मसाजिद में जाने से नहीं रोको, अल्लाह अकबर, लेकिन उनको सहूलत दी गई है, जिसे हम पाबंदी कहते हैं, वो दरअसल सहूलत है। वो पाबंदी नहीं है कि मस्जिद नहीं जाओ, बल्कि ये है सहूलत ये है कि तुम अपने घर में पढ़ लोगी तो वो भी तुम्हारी नमाज, उसका भी मर्तबा बहुत बुलंद है। किसी भी वजह से बच्चा छोटा है, अकेले वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना, और घर के दीगर मसाइल हैं, उनके अपने कुछ मसाइल हैं, नहीं उनके उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको छोड़ते हुए अगर वो हिम्मत पकड़ ले तो देखिए उसका कितना अजर होगा। तो ये ख़वातीन को रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको सहूलत दी गई कि घरों में पढ़ें और उनका दिल जो है वो ना हो कि हम नहीं जा पा रहे, नहीं, तुम्हारी नमाज घरों के अंदर भी मकबूल बहुत अच्छी है और बड़ी उसकी फजीलत है और दर्जा है। लेकिन देखिए वो ख़वातीन जो हर चीज़ से फारिग हैं, सही। और मैं एक बात बताऊँ, मेरा ख्याल है शायद बहुत सारे नाजरीन हंसेंगे और आप भी हंसेंगी, घर में ये जो मसाइल होते हैं ना कि जी सास हैं वो एक एक चीज को घूर रही हैं, देख रही हैं, बैठी हुई हैं, अगर ये मसाजिद में वो नमाज पढ़ने जाने लगे, सही, महल की जो मस्जिद है उसमें उनके लिए जगह हो, शर्त ये है जगह हो। आप मस्जिद नबी का मुकाबला कीजिए अपनी मसाजिद से, कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, कई कई मंजिला मसाजिद हैं। आज की आप ये जो सहूलतें हैं इनका मुआवजा कीजिए, हमारे पास लाउड स्पीकर है, हमारे पास दीगर अशिया है, हमारे पास यानी सब पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो औरतों के लिए अलग हम इंतजाम कर सकते हैं, वो आए, जिस तरह वो मार्केटों में जाती हैं, जिस तरह वो शॉपिंग सेंटर्स में जाती हैं, हमारे मर्द हजरात तरावी पे जाते हुए उनको शॉपिंग सेंटर्स में छोड़ जाते हैं, जहाँ वो ये सारी दुनियावी फजूलियात में लगी होती हैं, और मर्द हजरात तरावी पढ़ रहे होते हैं, उसका तर्जुमा सुन रहे होते हैं, उसकी तफसीर सुन रहे होते हैं। आप मुझे बताइए, घर जाके उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी बीवियों को बताएं, जो चीज़ वो मौलम से सुनेगी, सही, वो चीज़ ज़्यादा असर अंगेज होगी। सही, बिल्कुल। मैं ये गुजारिश करूँगी कि मर्द हजरात जो हमारे भाई हैं वो कोशिश करें इस बात की कि उनको जहाँ जहाँ इज्तिमात हैं वहाँ पर ले जाने की कोशिश करें। ठीक, जहाँ लुत्फ़ी साहबा, ये महीना यकीनन जहाँ हम अच्छी बातें कर रहे हैं, नेक नियतें करते हैं, वहीं ये महीना हमारे लिए हमारी इस्लाह का महीना है। और जैसे कि आपके ज़रिए मैसेज हमारे नाज़रीन तक पहुँचा, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगी
क्योंकि इतने बेहतरीन अंदाज में आपको बताया गया कि जहाँ हम कहते हैं कि मर्द हजरात को सहूलत ज़्यादा दी गई, तो दरअसल ये सहूलत नहीं है नाजरीन, दरअसल ये हमारी कोताही है। मौका हमें भी बराबर का दिया गया है। हम दुनियावी मामलात को शायद बल्कि यकीनन ज़्यादा तरजीह दे दिया करते हैं। तो इन बातों को भूल जाइए, आमद रमज़ान है तो तैयारी अभी से शुरू कीजिए। 5 वक्त की नमाज यकीनन हम पढ़ते हैं, तो और भी तैयारियां ज़रूरी हैं, ज़ाहिरी तैयारियां भी ज़रूरी हैं, वो भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद हाजिर हो रहे हैं। जहान लुत्फ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, यकीनन आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं।